न्यूज दर्पण। संवाददाता एमडी रहमत। बलियापुर, धनबाद, 12 जुलाई। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बलियापुर प्रखंड स्थित हीरक रोड पर भीखराजपुर के पास प्रजानिया B.Ed. कॉलेज के सामने रविवार शाम लगभग 7:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 चक्का कोयला लदे ट्रक संख्या JH10CN 6648 की चपेट में आने से एक किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमझर पंचायत निवासी पिता अपनी लगभग 14-15 वर्षीय बेटी के साथ हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल संख्या JH10AD 6667 से बलियापुर बाजार से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान प्रजानिया B.Ed. कॉलेज के सामने तेज रफ्तार कोयला लदे ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि किशोरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद पिता का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही बलियापुर के अंचल अधिकारी और बलियापुर थाना पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि दिन के समय भारी वाहनों के परिचालन के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने मांग की कि भारी वाहनों का परिचालन केवल रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक ही कराया जाए। साथ ही प्रधानखंता ओवरब्रिज की मरम्मत शीघ्र पूरी कर उसे चालू किया जाए, ताकि भारी वाहनों का दबाव कम हो और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीणों का आक्रोश जारी था और सड़क पर जाम लगा हुआ था। पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी। मामले की जांच शुरू कर दी गई है तथा फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। देखिए, शाम के समय था। एक पिता और बेटी जो है पानी लेने आए थे और इसी में जो है रास्ते में ये दुर्घटना हो गई। और क्या बताएं, ये सिंदरी विधानसभा का दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र के सांसद महोदय हो या विधायक महोदय जो भी है माननीय है। आप देख रहे हैं, पहले जो बड़ी गाड़ियां थी वो उधर होके प्रधान घंटा होके जाती। लगभग 2 साल हो गया, इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। वो ओवर ब्रिज जो है खराब पड़ा हुआ। किस कारण से बाधित है वहां से आना जाना? जो प्रधान घंटा का जो ओवर ब्रिज है वो जो है, देखिए आजकल जो है इतना घोटाला हो रहा है, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, उनको मोटा कमीशन चाहिए होता। तो जब मोटा कमीशन उनको विधायक और सांसद को देना पड़ेगा तो काम कहाँ से होगा। अच्छा, उनको छोड़िए, प्रशासनिक अधिकारी जो है उनको भी मोटा कमीशन जाता होगा। अभी आप अगर इस क्षेत्र में पता कीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा, कोई भी काम होता है तो उसमें जो है 40% जो है कमीशन में चला जाता है। तो मान के चलिए 50% में काम करता है, तो 50% में काम करेगा तो ठेकेदार भी तो अपनी जेब में भरेगा। तो इस वजह से वो जो ओवरब्रिज बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो उठा रहे हैं ना उसकी आवाज। क्या मामला है? एक्सीडेंट आया हुआ है यहाँ पे। आप लोग पत्रकार को धन्यवाद। ये मामला है, देखिए यहाँ तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है और ये संज्ञान में बड़े अक्षर लोग नहीं लेते। यहाँ से गुजर के डीसी साहब भी जाते हैं बराबर बेलगड़िया के लिए, लेकिन बेलगड़िया के विस्थापितों के लिए सारा चीज़ है, लेकिन हम लोग ग्रामीण के लिए कोई चीज़ नहीं है। ना ही अफसर है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। बड़ा जनप्रतिनिधि भी वैसे ही है और यहाँ का अफसर भी वही है। दुर्घटना का कारण क्या हो? लेकिन इस दुर्घटना का कारण है रोड, जो कि ये रोड बड़ा गाड़ी का नहीं है, ये छोटा गाड़ी का रोड है और इसमें 80 टन से 100 टन माल जाता है, लेकिन इसमें कोई तरह का रोक लगाया नहीं जाता है और इसी के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। और प्रधान खुटा में जो पुल बंद करके रख दिया गया है, आप लोग न्यूज के माध्यम से चलाइवो किए हैं बराबर, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं होता है और अभी तक इस पुल को खोला गया नहीं है। क्यों खोला गया नहीं है? क्योंकि ठेकेदार का नियम रहता है और वो जो मिलता है ना काम ठेका में,
तो उसमें नियम रहता है, जो 5 साल तक वो रिपेयरिंग करेंगे उसी पैसा से जितना का फंड है। लेकिन करोड़ों से लागत से फंड आज बना हुआ है, लेकिन उसका यूज मात्र 6 महीना हुआ है, बाकी वो बंद पड़ा हुआ है। और सारे अभी देख रहे हैं 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, 2 साल 1.5 साल हो गया है वो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन कोई इस पर संज्ञान में नहीं ले रहा है। इसमें सिर्फ ग्रामीण भुगत रहा है। आज जो दुर्घटना घटी, इस पीड़ित परिवार को क्या मुआवजा कुछ तय किया गया? देखिए, पीड़ित परिवार को जो मुआवजा हम लोग का बलियापुर में तय है, वही मुआवजा वो अपने मन से बोल दें जो ये मुआवजा जो बलियापुर में तय है वो मुआवजा इनको दिया जाए, और इन परिवार को देखते हुए अगला परिवार का ऐसा घटना ना हो, इस तरह थोड़ा अफसर लोग और हमारे एसडीएम साहब अभी बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा हम कहेंगे जी इस रोड पर बहुत ही अच्छा से थोड़ा ध्यान दे। इसी को कहते हुए और ये जो रोड देख रहे हैं, सारी गाड़ियां इसी रोड पे जाती है, और इस रोड की स्थिति आप देखिएगा, इतनी दयनीय स्थिति है। हमारे डीसी महोदय लगभग बैलगाड़ियां आते रहते हैं, हमको लगता है इसी रास्ते से रोजाना जाते होंगे, जब भी आते हैं इसी रास्ते से जाते हैं। और इस रोड का भी जो होता है कि मेंटेनेंस का जो है कम से कम उनका 3 साल का ये रहता है कि रोड में कुछ भी होगा तो जो ठेकेदार हो, जो कंपनी इस रोड को बनाई है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अभी वो टाइम पीरियड भी इस रोड का पार नहीं हुआ, तो ये रोड भी जो है ना रिपेयर हो रहा है। कभी जब होता है तो डस्ट गिरा दिया जाता है, फिर वो बारिश में बह जाता है। मतलब परमानेंट सॉल्यूशन इसको रिपेयर नहीं कराया जाता है, बस मतलब समझिए थूक पॉलिश का काम किया जाता है। आए दिन इस तरह मैं इस रास्ते से पार होता हूँ, आप इसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं जाती है, जिनका ऑपरेशन हुआ है, जो पेशेंट वो लोग जाते हैं, उनको इतना तकलीफ होता है, इतने गड्ढे हैं, इसका सूद लेने वाला कोई नहीं। मुख्य कारण क्या एक्सीडेंट का? ये जो दुर्घटना घटी है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण ये है कि यहाँ जो गाड़ियाँ जो चल रही है, जो बड़ी गाड़ियाँ चल रही है, इतनी स्पीड भागती है, इनके स्पीड पे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। और इसमें लगभग जो है अवैध गाड़ियां ज्यादा निकलती है। आप रात को देखिएगा, दिन शाम से निकलना शुरू हो जाता है। किस प्रकार का अवैध गाड़ी? अवैध गाड़ी जो है, कोयला जो है एकदम पूरा धुन के इसमें चलता है, इसी रास्ते से सभी कोयला गाड़ियां, तो वो स्पीड से भागते हैं प्रशासन के डर से, जबकि मैनेज रहता है, सब कुछ मैनेज रहता है। ऊपर तक जो है माननीय मुख्यमंत्री ताने में देखे होंगे कि हर बड़ी गाड़ियों में खलासी होता है, और मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हर बड़ी गाड़ी में खलासी अनिवार्य है, नहीं तो उसका फाइन है। लेकिन इसका देखने वाला प्रशासनिक अधिकार एकदम आंख बंद करके सोए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो है, उनकी माँ बहनें बेटियां इस रोड से उस तरह नहीं गुजरती है। वो गुजरते हैं तो बाकायदा एकदम जो क्या बोलते हैं, बड़ी गाड़ियों में गुजरते हैं, जिसमें जो है सेफ्टी प्रिकॉशन जो है आले दर्जे का रहता है, तो उन लोगों को इस सब से कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें दिक्कत क्या होता है, जो बेचारे मोटरसाइकिल में चलते हैं, जो साइकिल से चलते हैं, जो पैदल चलते हैं, उन लोगों को जो आए दिन इस रोड पे, ये हमको लग रहा है कि विगत 1 वर्ष में नहीं हो तो कम से कम 30 जाने चली गई, लेकिन इस पे आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। सब जो है मुख दर्शक बन के बैठे हुए हैं। इसलिए अब आप ये पूछिएगा कि ये लोग क्यों नहीं आवाज उठाते, तो ये दोनों सांसद महोदय, विधायक महोदय मिल के लूट रहे हैं। आरोप चटर्जी आप देख रहे हैं, निरसा के माननीय विधायक जी आरोप लगा रहे हैं सांसद महोदय पे, सांसद की कोयला चोर है। सांसद महोदय आरोप लगा रहे हैं आरोप चटर्जी पे कोयला चोर। ये किसी से छुपा नहीं है, निरसा में अवैध कोयला चल रहा है, सिंदरी में अवैध कोयला चल रहा है, बागमारा में अवैध कोयला चल रहा है, लेकिन दोनों ने आज तक कहीं शिकायत किया, कहीं कंप्लेन किया, कहीं धरना दिया। एक दिन जो है माननीय विधायक निरसा के वो रोड पे रहे, बस उनका सेटिंग गेटिंग हुआ, वो चुप बैठ गए अपना। अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे चापा, कौन सा निरसा में एक खदान में कुछ दिन पहले ये देहांत हो, अवैध मुहाना खोल के जो है कोलियारी में जो साफ तौर पे क्या कहना चाहते हैं इसमें? ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं, यहाँ के जनता को ये समझने की जरूरत है कि ये सांसद विधायक आखिर चुप हैं तो क्यों चुप हैं। कहीं ना कहीं मोटा रकम जो है उनके पास पहुंच रहा है। ये सांसद भी जो है कोयला चोरी करवा रहे हैं, ये हमारे विधायक जी भी कोयला चोरी करवा रहे हैं। दोनों मिल के जो है इस सिंदरी विधानसभा में जो जमीन के अंदर जो खजाना छुपा हुआ है, दोनों मिल के लूट रहे हैं। इनको जनता मरे बचे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस यही। अभी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इसमें कौन कौन है? इसमें कितने लोगों को जख्मी हुआ है, कितने लोगों को? नहीं, इसमें एक ही जो बाप बेटी थे, तो बेटी जो है स्पॉट डेथ कर गई है। कहाँ के रहने वाले? ये आमजर की है, और बाप जो है सुरक्षित है।
तो अभी हम लोग बैठे हैं, सीओ साहब से टेलीफोनिक वार्ता हुई, वो बोले हम आ रहे हैं, वो आएंगे, उसके बाद उनसे बात करते हैं, क्या देखते हैं जो उचित मुआवजा है उसको दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या लगता है कि पीड़ित परिवार को इसमें न्याय मिलेगा? देखिए हम लोग हैं तो एकदम न्याय तो हर हाल में हम लोग दिला के जाएंगे, इसीलिए तो हम लोग यहाँ खड़े हैं। और जिसके कारण से ये एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना घटी, क्या उसमें कुछ पाबंदी लगेगी? देखिए ये तो जो विधायक है, सांसद है, इनको ये आवाज़ उठाना चाहिए। आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आए दिन ये सब खबरों को दिखाइए, प्रमुखता से दिखाइए कि इनके ऊपर आखिर खलासी क्यों नहीं है, को ड्राइवर क्यों नहीं है, इसका फाइन क्यों नहीं काटा जा रहा है, इनके स्पीड पे जो है ब्रेक क्यों नहीं लगाया जा रहा। ये सब आवाज़ उठाएंगे, सब तरफ से आवाज़ उठेगा तो ऑटोमेटिकली इनको मजबूर होकर इनको रोकना पड़ेगा। आपका परिचय? मेरा नाम आशीष महतो, जेल कैंप केंद्रीय उपाध्यक्ष।